तो शादी का कोई कॉन्सेप्ट कपल आया, ठीक है, तो आकर आया महाराज के पास, महाराज पूछे आर यू मैरिड? नो वी आर नॉट मैरिड। महाराज यू हैव टू गेट मैरिड। तो फिर जो भी है वो जो माता जी थे वो बोल रहे हैं कि एक दिन हम लोग उनके साथ रहते थे, तो वो एक दिन रात में नींद से उठ के चिल्लाने लगे, I have to go to Africa, I have to go to Africa. Those black people are calling me. Prabhupada wants that I go to that black people. तो सम्राट प्रभुपाद जी आए और बोले कि you should go to those black people. वो काले लोगों का चेहरा दिखाई देने लगा। तो ऐसा देखो व्यक्ति के साथ होता है जब व्यक्ति ऐसा तीव्र भक्ति करता है। जैसे मैं लेक्चर सुन रहा था आइंद्रा प्रभु, तो आइंद्रा प्रभु बोले क्या कि if somebody is not chanting शुद्ध नाम, he should not become guru। ठीक है, one have to chant शुद्ध नाम if one wants to become a guru। और बोल रहे थे कि एनीबॉडी के भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जैसे जप करते थे, माता जी जप छोड़ दिए थे, ठीक है, फ्रस्ट्रेट मतलब डिस्करेज हो गया प्रभुपाद जी जाने के बाद, तो भक्ति तीर्थ महाराज जप कर रहे थे, उनके बगल में आकर महाराज you are chanting in such a way that as if we will see Krishna। well, yes, you also chant like that, you will see Krishna। तो प्रभुपाद जी के फॉलोअर जो थे, अद्भुत रियली अमेजिंग पर्सनालिटी कि मतलब अमेजिंग, बहुत सारे फॉलोअर तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज, ठीक है। तो कोई बोल सकता है ये सब तो ग्रेट पर्सनालिटी थे, बट और भी लोग थे, तमाम कृष्ण महाराज डिसाइपल थे, कीर्तिदाम माता जी, ठीक है, गिरिराज महाराज के डिसाइपल थे, अर्चा विग्रह माता जी, सब लोग भगवत धाम गया। क्यों? बिकॉज ऑफ उनका डेडिकेशन, भगवान को सेवा करने का जो डेडिकेशन के कारण। तो इसीलिए कली युग में भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, बट डिपेंड करता है किसी व्यक्ति का सिंसियरिटी के ऊपर, कितना सिंसियर है वो प्रैक्टिस करने के लिए, सिंसियर टू फॉलो। तो इसलिए देखिए अभी अगर हमको यहाँ बैठा दिया गया है, ठीक है, तो जो पांच शास्त्र में है वो बोलना पड़ेगा, ठीक है, भले मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे कि इसीलिए वो मैसेज बोलना चाहिए, ठीक है, कोई सुन के कोई सिंसियर आदमी एक्सेप्ट करेगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि we have to be very sincere, बहुत सिंसियर होना चाहिए, नहीं तो देखिए आप जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि impossible word is there in full dictionary, ठीक है। पॉइंट ये देखिए जो लोग मैटेरियल जो डिवोटी नहीं है, मैटेरियलिस्ट है, वो लोग कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जैसे मानो मैं बहुत सारे लोगों के बारे में देख रहा था, ग्रेड में बहुत सारे, जैसे मैं देख रहा था एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम अपना लाइफ में 5 घंटा से ज़्यादा सोया ही नहीं करते, 4.5 से 5 घंटे, ठीक है। तो वो व्यक्ति कैसे कर सकता था? इसीलिए वो व्यक्ति वैसा प्रैक्टिस किया था। इसलिए मैं गया एक जन को क्या देने के लिए मैं गया था, प्रसाद देने के लिए या कुछ देने के लिए गया था। तो वो उनका दुकान में लिखा हुआ था, ये अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट, that if somebody cannot dream something impossible, he does not know how to dream। तो मैटरिस्ट आदमी, मतलब थोड़ा वो डिवोटी था, बट आपके तरह तो नहीं था। तो देखो nothing is impossible, ठीक है, everything is possible। तो बट
we have to be determined to practice Krishna consciousness. समझ लो। तो जो व्यक्ति ऐसा बहुत तीव्र भक्ति के साथ तीव्र भक्ति प्रैक्टिस करता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसके लिए डिटर्मिनेशन, इसलिए हम लोग को कुछ चीज जरूरी समझना जरूरी है कि जो चैतन्य महाप्रभु, आपको पहला ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, ऑनेस्ट कि आई रियली डिजायर टू सर्व और नॉट, ठीक है। इफ समबडी हैज रियली सिंसियर डिजायर टू सर्व, ठीक है, तो फिर वो कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा किसको मिलता है? जो व्यक्ति रियली सिंसियर सेवा करने के लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे व्यक्ति को ऐसा सिंसियर होना चाहिए और ऐसा सिंसियर डिवोटी के साथ एसोसिएट करना, तो फिर आप भी वैसा बन जाएंगे। आपको लगेगा सब कुछ पॉसिबल, ठीक है। लोगों को लगता है सब कुछ असंभव है, ठीक है। जैसे एक्चुअली इसको जैसे हम लोग बोलते हैं कि एडुकेशन, जैसे हम लोगों को लगा था कि कोई कैसे कोई व्यक्ति एक टाइम खा सकता है, लेकिन हम लोग जब पता चला रही दिस इज नेचुरल, समझ रहे हो, तो हम लोग क्या लग रहा है नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से उस प्रकार की व्यक्तियों के साथ जब आप संग करते हैं तब तो सब कुछ संभव लगने लगता है, ठीक है। जब मैं मंदिर में था, ठीक है, तो उस समय मेरे को भी असंभव लगता था कि ये जो महाराज है ये सुबह में इतना खा लेते हैं, बस नहीं खाते, और फिर बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के किताब से ऊपर कर देते हैं कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इज लाइफ ऑफ डिवोटी, लाइफ ऑफ डिवोटी। सब लोग तो असंभव है, महाराज कैसे 70 साल की उम्र में ऐसा कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज उनको टेक्निक पता था। तो इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन द एसोसिएशन, दैट कैसा लोगों के साथ एसोसिएशन करते हैं, तब आपको सब कुछ संभव लग सकता है। फॉर इट्स नॉट अ साइंस है कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे प्रभुपाद जी जो सब बात को बोल रहे हैं, ये सब गलत नहीं है जो बुक में बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर ऐसा प्रैक्टिस करेगा देन ही विल सी कृष्णा, ठीक है। तो हम लोग लगता है कैसे, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब हम लोग एप्लीकेशन में कुछ गलती है, ठीक है। तो जैसे मैं अपना गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए वेरी वंडरफुल प्रोसेस बट वन हैज टू नो हाउ टू अप्लाई, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग को एप्लीकेशन नहीं पता है। जैसे अभी जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद की इच्छा था कि जो व्यक्ति है इस इंडस्ट्री में खट रहा है, आईटी इंडस्ट्री में खट रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री में खट रहा है, तो प्रभुपाद दिस इज एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन, ऐसा सिविलाइजेशन में रहकर भगवान के धाम जाने का चांस थोड़ा कम। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति शहर में रहकर भक्ति करके भगवान के धाम नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन चांस थोड़ा कम, समझ रहे हैं, क्योंकि उससे चेतना ज्यादातर समय डिस्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। बट जो व्यक्ति जैसे आप हल्दिया में यहाँ पर रहता है, यहाँ पर हर समय भगवान का नाम ही सुनाई देता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा परिस्थिति में रहेगा तो नेचुरली क्या होगा, उसका चेतना उसको बदलेगा ना, नेचुरली कृष्ण भावना में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का एक एजेंडा था, वो इंदिरा गांधी से जब मिलने के लिए गए थे, उनका एजेंडा में एक एजेंडा था कि वी हैव टू रिवाइव द विलेज लाइफ। तो अभी लग सकता है कि व्यक्ति इतना ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हैबिचुएटेड हो गया है, वो व्यक्ति फिर से वापस कैसा
विलेज लाइफ जी सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को हम लोग अगर सतोगुण में जाना है तो फिर हम लोग को विलेज लाइफ में जाना ही पड़ेगा, समझ रहे? अगर जो सिटी लाइफ जो है वो मोड ऑफ पैशन में, ठीक है, तो मोड ऑफ पैशन में रहने के कारण हम लोग भक्ति में एडवांस नहीं कर सकता है, समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए सिविलाइजेशन क्या है? एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन। क्यों एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन है? क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो क्या है? एनिमल की शिक्षा है, पशु की शिक्षा है, ठीक है, वो मनुष्य का शिक्षा नहीं है। क्यों? मैं टोपोलॉजिकली समझाता हूँ। देखिए, एकमात्र मनुष्य है जो 2 पैर में चलता है, ठीक है ना? सारे पशु 4 पैर में चलते हैं। कोई पशु है जो 2 पैर में चलता है? नहीं है? हाँ, मुर्गा 2 पैर हाँ ठीक है, वो 2 पैर में चलता है, पर तो आपको बताता हूँ, जो मनुष्य है उसका जो सर है ऊपर रहता है, ठीक है, और जो पंछी और पशु है उसका सर, मतलब उसका जो शरीर है ऐसे रहता है, हॉरिजॉन्टल, है ना? और आदमी का जो शरीर है वो किस तरह का रहता है? है? तो बिकॉज जो हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिर्फ ऐसा है, ठीक है, और जो पशु है उसका कैसा है? उसका जस्ट ऐसे है ना? आप एग्री करते हैं? तो अभी जब व्यक्ति, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जब व्यक्ति, कोई आदमी रात में सोता है, ठीक है, जैसे, तो फिर क्या होता है? हाँ, उसका बॉडी को रेस्ट मिलता है, ठीक है, बट उसका अगर माइंड एक्टिव रहता है, इसका मतलब उसका मन क्या है? ट्रबल कर रहा है कि नहीं? लेकिन अगर उसका मन सो गया तो फिर उसका जो आत्मा है वो एक्टिव होता है, स्पिरिचुअल बॉडी, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो ट्रबल करता है, तो फिर क्या होता है? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहाँ जाएगा? स्पिरिचुअल बॉडी स्पिरिचुअल डायमेंशन में ट्रैवल करेगा ना, मटेरियल बॉडी मटेरियल डायमेंशन में ट्रैवल करेगा। जो आपको मानो मटेरियल जड़ शरीर है, तो जड़ शरीर क्या होगा? इस मटेरियल वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा, है ना? आप पैदल आप उड़ तो नहीं सकता है, पैदल जमीन में चल सकता है, ठीक है, लेकिन आप जब शरीर सो जाएगा, आपका मन कहाँ जाएगा? मन अलग अलग जगह ट्रैवल कर सकता है, हाँ, सटल बॉडी, ठीक है। लेकिन मन अगर सो गया, जो स्पिरिचुअल बॉडी है कहाँ पर ट्रैवल करेगा? स्पिरिचुअल डायमेंशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो स्पिरिचुअल बॉडी अगर ट्रैवल करता है स्पिरिचुअल डायमेंशन में, तो फिर वो कहाँ जाएगा? स्पिरिचुअल बॉडी, ठीक है। तो जब व्यक्ति, इसीलिए निद्रा का 3 स्टेज है, ठीक है। एक है जागरण, मतलब जगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना? सुसुप्ति, मतलब जब आप सपना, मतलब जब आपका शरीर सो जाता है लेकिन आपका मन जागृत रहता है। और अगला स्टेज क्या है कि कंप्लीट, मतलब डीप स्लीप, समाधि नहीं, डीप स्लीप, जहां पर सटल बॉडी मटेरियल बॉडी है सो गया, तो फिर क्या होगा? आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल बॉडी जब ट्रैवल करता है तो फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर भगवान, मतलब कृष्ण से उसको शक्ति मिलता है, ऊर्जा, ठीक है। जो प्रभु जी बोल रहे थे ना कि जब आप खाते हैं उससे शक्ति नहीं मिलता है, ठीक है, उससे बॉडी का मेंटेनेंस होता है या बॉडी में जाता है, बट जो शक्ति है वो आपको भगवान से ही मिलता है। इट्स डिफरेंट थिंग, स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। तो जो मनुष्य है उसके शरीर में ही वो जो शक्ति है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो हम लोग के शरीर में जो है क्या होता है? एनर्जी कॉइल, ठीक है। एनर्जी का अलग अलग चक्र है, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, ठीक है,
रिब्स, सुषुम्ना अलग ये सेक्शन है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से वो शक्ति जो है फ्लो करता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के अप्रोक्स पीछे में क्या है, चक्र, ठीक है। तो जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रहा है तो वहां पे एक हड्डी है, फिर 3 कोना हड्डी है ना। तो उस 3 कोना जो हड्डी है उसके ठीक सामने में क्या है, आपका जेनिटल, ठीक है। तो जब आपका जो एनर्जी है सीमेन के रूप में निकल जाता है, ठीक है, तो जो आपका एनर्जी है वो उस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता है। तो जो पशु है, ठीक है, उसका भी एनर्जी है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि पशु का शरीर जैसा होता है तो उसके लिए नेचुरल सीमेंट फ्लो करता है। पशु है उसका शरीर ऐसा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। पशु का शरीर इस अवस्था में, इस पोर्शन में होने के कारण उसका जो सीमेन है नेचुरली फ्लो करता है, तो शरीर से बाहर आना चाहिए। शक्ति एनर्जी गैस के ऊपर नहीं जा सकती, उसका शरीर तो सीधा नहीं हो सकता है ना, तो सीधा ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, क्या समझ ना रहे, ठीक है। जिसके कारण उसकी जो सीमेन है उस शरीर से निकलना नेचुरल। लेकिन सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है उसी का शरीर में जो वो जो एनर्जी है ऊपर की तरफ फ्लो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग के शरीर में वो जो एनर्जी है, ठीक है, सीमेन के रूप में बाहर चला जाता है, ठीक है, तब फिर अब हम लोग की वो जो एनर्जी है मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं जा सकता है। मूलाधार चक्र से ऊपर, ठीक ऊपर जो नाभि है, ठीक है, इस नाभि के पीछे में नेक्स्ट चक्र है, उसके बाद हम लोग का हृदय है, हृदय के नेक्स्ट पीछे अगला चक्र है, ऐसे करके फाइनली यहाँ पर एक चक्र है, सहस्रपत्र कमलम गोकुलाक्ष महत्पदम। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो कैसा है, 1000 एक लोटस है जिसमें 1000 वो है, क्या होता है, पेटल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो चक्र है वो भी 1000 पेटल लोटस, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति जब अपना इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ठीक है, तब उसका जो शक्ति है जब अगर इस मूलाधार चक्र से ऊपर गया, ठीक है, तो वो व्यक्ति फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, ठीक है, नो मोर सेक्स डिजायर, ठीक है, उस व्यक्ति को आकर्षण फील नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बाय रेगुलेटेड लिविंग लाइफ इन सतोगुण, इन भगवत गीता प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रभु जी बोले कि सतोगुण में हम लोगों को खाना चाहिए, तो सतोगुण में जो व्यक्ति खाता है तो फिर क्या होगा उसका, तो व्यक्ति इस तरीके का पोटेंसी उसका हो सकता है। तब जब व्यक्ति अपना ऐसे इंद्रियों को नियंत्रित करता है तो वो उसके अंदर में सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। जो मेटेरियलिस्ट व्यक्ति जमाने में एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वो व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकता है, रात में तक कम सोया है, इतना पावरफुल कैसे, उसको खुद बोल रहा है if somebody cannot dream impossible, ठीक है, he does not know how to dream। तो because of practice, it's a practice, ठीक है। तो एक डिवोटी कैसे अपना इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है, पहले तो ऐसा सतोगुण में रहने की कोशिश करना चाहिए। आप गंदा संदा रहेंगे, आप कभी अपना मन को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब आप मन को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो कभी अपना क्या बोलते हैं, अपना माने अपने आपके अंदर अच्छे गुण नहीं आएंगे, ठीक है। आपका मन हमेशा ऐसे डिस्ट्रैक्टेड माइंड, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करते हैं, ऐसा मनुष्यों को माने हम लोग ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए कि जब हम लोग अपना भक्ति को डेवलप करते हैं, डिवोशन, ठीक है, को डेवलप करते हैं, तो फिर क्या होता है, डिवोशन के प्रभाव से, ठीक है, आपको जो है सब इच्छा चला जाता है, समझ रहे हैं।
तो इसीलिए तो ऐसा पॉइंट है कि कलयुग के व्यक्ति, जो ऐसा देखो, जो व्यक्ति अपना सेंसेस को नियंत्रण नहीं कर सकता है, अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तो चैतन्य महाप्रभु का मां ने उनको यही बात बोला कि अरे कलयुग में मन को नियंत्रण करना संभव नहीं है, ठीक है, तुम क्यों संन्यास ले रहे हो? कलयुग में अपने मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तुम क्यों ऐसा संन्यास ले रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा से कोई व्यक्ति इसलिए डिवोटी बन सकता है, भक्त बन सकता है, ठीक है, जो वो आज ऐसा उसका मन को स्थिर कर सकता है, ठीक है। जैसा आप ऐसा प्रैक्टिस, जैसे प्रभु जी बोले ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति जो है अपना इंद्रियों को कैसे नियंत्रण कर सकता है, ठीक है। जैसे योगिक प्रोसेस है, योगिक प्रोसेस में आदमी क्या करता है ना, अलग अलग ध्यान धारण, मतलब आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसके माध्यम से ये सब चीज करता है। लेकिन जब एक योगी मर जाएगा, अगला जीवन में जब वो जन्म लेगा तो फिर सब जो प्रैक्टिस था सब खत्म हो जाता है। लेकिन जो डिवोटी है उसका प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसने जितना डिवोशन डेवलप किया है, ठीक है, अगला जीवन में जब जन्म लेगा, ठीक उसी जगह से जन्म लेता है, ठीक है, उसी पोजीशन से जन्म, उसका भक्ति वहीं से शुरुआत होता है, ठीक है। तो इसीलिए डिवोटी को, जैसे वो प्रभु जी बोले कि हम लोग क्या है, भक्ति जोगी, समझ रहे हैं, हम लोग भक्ति जोगी है, ठीक है। तो आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं, आपको बोल रहे ना प्रभु जी क्या बोले, आपको बीमारी नहीं होगा, क्यों? आपका इंद्र नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक है, आपका इंद्र नियंत्रण में आ जाएगा, तो व्यक्ति जो अपना ऊर्जा को होल्ड कर सकता है वो बीमार नहीं पड़ सकता है, समझ रहे हो? जो भगवान ने जो शक्ति दिया है, ठीक है, उसको आपके पास रहेगा तो आप बीमार नहीं पड़ सकता है। आपके अंदर इतने अच्छे गुण होंगे कि लोग अट्रैक्ट हो जाएगा आपके प्रति, समझ रहे हैं? तो लोग श्रद्धा करने लगता है, ये महान व्यक्ति है। हम लोग इस्कॉन के जो महाराज लोग, उनको देख के लोग तुरंत दंडवत प्रणाम करता है, क्यों? उनको देख के अभी हम लोग मायापुर जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग महाराज लोग को देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वो कितना, उनको देख के हम लोग कितना श्रद्धा होता है, क्यों? बिकॉज ही हैज कंट्रोल्ड हिज सेंसेस, समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से रेगुलेटेड हैबिट्स के द्वारा एक व्यक्ति अपना मन को नियंत्रण कर सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है। तो जैसा जब व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, तब उसके लिए जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है, समझ रहे ना, तब उसको उसको रियली मतलब रिवील समझ में आने लगता है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग को लगता है अरे क्या बात है, हो ही नहीं पा रहा है, क्या हम तो कर रहे हैं ना, कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए तो इस पॉइंट है, तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा से, सिर्फ कृपा से हम लोग ये सब चीज अपना जीवन में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो भक्ति का ये सब साइड इफेक्ट है, तो ये सब जो चीज है, ठीक है, ये भक्ति का साइड इफेक्ट है, ठीक है। किसी को भक्ति आएगा तो ये उसका साइड इफेक्ट है, समझ रहे ना? उसको कोई मतलब रॉन्ग गलत विचार थॉट्स नहीं आ सकता है, ठीक है, नेचुरली नहीं आ सकता है, ऐसा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है, सत्ययुग में जो चीज को करने के लिए बहुत कठोर तपस्या करने की जरूरत पड़ता है, ठीक है, वो कलियुग में बहुत आसानी से चैतन्य महाप्रभु का कृपा से संभव है, समझ रहे कि नहीं? तो अच्छा 8:30 बजे तक क्लास है, ठीक है। तो 11th चैप्टर,
146 क्या नाम चैप्टर का? 11 आगे ये हाँ 11 चैप्टर है ना? यथाराग लिखा बस कुष्ठ व्याधि विस्तार हाँ कोई पहला श्लोक देखो। श्लोक एक पहला बोल चैप्टर का नाम क्या है? एक कोई वर्ड्स बोलेंगे पहला लाइन बोल सकता है पहला लाइन है सन्यास करियो पुत्र सुने सुचि माता। उसका नाम क्या लिखा है वहाँ पे 46 हाँ? चैप्टर का नाम क्या लिखा है सुचि माता विलाप लिखा। ठीक है सच्ची बात संकीर्तन आगे संकीर्तन यज्ञ के बाद है क्या और आगे हाँ ये चैप्टर है ए मते आनंदे सानंदे दिन संन्यास प्रसंग ना हाँ संन्यास प्रसंग आगे आगे उसके बाद सन्यास एकादश तो आगे संन्यास प्रसंग संन्यास बता रहा हूँ अच्छा वो अच्छे खंड आगे आगे श्री सच्ची माता विलाप आगे हाँ ठीक है मेरा बुक में 11 है नहीं। ठीक है यहाँ से पढ़ता हूँ ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु हाँ चैतन्य महाप्रभु का कुछ कुछ पास्ट टाइम आप लोगों को सुनाया है ठीक है। बीच का जो कुछ पास्ट टाइम चैतन्य भागवत में ठीक है जैसे जगाई माता का उद्धार सब चीज तो आप लोग सुना है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे। तो उसके बाद एक पिछला चैप्टर में बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि मैं संन्यास लूंगा ठीक है। तो उनके जितने सारे जो डिवोटी श्रीवास ठाकुर और वो लोग थे वो बोले कि अरे हम लोग नहीं जी सकते आपके बिना ठीक है। तो फिर सच्ची माता को पता नहीं था लेकिन ऐसे खबर धीरे 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 कहाँ पहुंचा सच्ची माता के पास। तो सच्ची माता का क्या अवस्था है ठीक है बहुत अच्छा। सन्यास करिबे पुत्र सुने सची माता सन्यास करिबे पुत्र सुने सची माता এই অনুমানে জানা জানি কথা সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে সচি মাতা सन्यास करिबे पुत्र सुने सची माता আকাশ ভাঙিয়া পড়ে মস্তক आकाश भांगिया पड़े मस्तक ऊपर অচেতন হইলা সচি মুচিত অন্তর अचेतन हरिला सची मुचित अंतर উন্মত্তি পাগলি সচি বেড়ায় চৌদিকে তারে দেখে তারে পুছে সবনবদ্বীপে तारे देखे तारे पूछे सब नवद्वीप तो जब से सची माता को
पता चला चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे तो क्या हुआ, लगा कि उनका सर पे आकाश गिर गया, जो पागल हो गया, दौड़ने लगा, ठीक है, चारों तरफ। निश्चय जानिल पुत्र करिबे सन्यास, निश्चय जानिल पुत्र करिबे सन्यास, विश्वम्भरेर काछे गिया छाड़ो ए निश्वास, विश्वम्भरेर काछे गिया छाड़ो ए निश्वास, तुमी मात्र पुत्र मोर देहे एक आँखी, तुमी मात्र पुत्र मोर ओरे ना देखिले अंधकारमय देखी, ओरे ना देखिले अंधकार देखी। तो बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास जाके क्या बोलने लगे, तू मेरा आँख है, ठीक है, तेरे को नहीं देखूंगा तो अंधकार, तू मेरा आँख है, आँख नहीं रहेगा तो क्या, अंधकार है ना, क्या देखेगा। तो बोल रहे हैं लोक मुखे सुनी बापू करिबे सन्यास, लोक मुखे सुनी भाषा करिबे सन्यास, मोर मुंडे भांगी जेन पड़िल आकाश, मोर मुंडे भांगी जेन पड़िल आकाश, एकाकिनी अनाथिनी आर केह नाहि, एकाकिनी अनाथिनी आर केह नाहि, सकल पाशरी एक तोर मुख चाही, सकल पाशरी एक तोर मुख चाही। लोगों का मुंह में सुन रहा हूँ कि तुम संन्यास लेगा, तो मेरा सर पे आकाश गिर गया, ठीक है, हम अकेला है, मतलब कोई नहीं है, ठीक है, और मेरा माँ बाप है ना मेरा पति है, सिर्फ एक तुम ही है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं नयनेर तारा मोर फुलेर प्रदीप, नयनेर तारा मोर फुलेर प्रदीप, उमा पुत्रे भागवती बोले नवदीप, उमा पुत्रे भाग्यवती बोले नवदीप। बोलो तेरा आंखों का तारा है तुम, ठीक है, और मेरा वंश का क्या है, प्रदीप दिया है, ठीक है। तो एक ही लड़का बचा है, इसलिए बोले तुमा पुत्र भाग्यवती, तुम मेरा बेटा है, इसलिए सब लोग क्या बोलते हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं, आपका लड़का इतना सुंदर लड़का है, ठीक है। ना घुचाओ आरे पुत्र मोर अहंकार, ना घुचाओ आरे बाप मोर अहंकार, तुमी ना থাকিলা लोके हब सरकार, तुमी ना থাকিলে सब हब सरकार। तो बोले मेरा अहंकार है कि तू मेरा बेटा है, कि तुम चला जाए तो मेरा अहंकार कहाँ जाएगा, पुत्र नहीं रहा, ठीक है, तो सब बेकार हो जाएगा। भाग्यवाने जे बाजन देखे मोर मुख, भाग्यवाने जने लोके देखी मोर मुख, एखनो आमार देखी हইব বিমুখ, एखन हमारे देखी हইब विमुख। सब लोग भाग्य मानता है कि अगर मेरा चेहरा देख लेता है तो होता है आप निमाई का माँ है, लेकिन आप निमाई चला जाएगा तो मेरे तरफ कोई देखेगा ही। तुम ही है न पुत्र मोर ये संसारे धन्य, तुम ही है न पुत्र मोर ये संसारे धन्य, तुम्हा देखिले मोर सकली अरण्य, तुम्हारे देखिले मोर सकली अरण्य, दुख दिया अभागी रे छाड़ी जाबे তুমি, दुख दिया अभागी रे छाड़ी जाबे তুমি, गंगाय प्रवेश करी मरी যাব আমি, गंगाय प्रवेश करी मरी যাব আমি। तुम ही है न पुत्र मोर ये संसारे धन्य, तुम मेरा पुत्र है इसलिए तो मेरा संसार है, तुम चला जाएगा तो वन में चला जाना होगा, और कौन है मेरा, समझ रहे ना। उसके बाद बोले कि अब अभागी मतलब जिसका भाग्य क्या खराब, अभागा, समझ रहे ना, उसको तुम छोड़ के चला जाएगा तो क्या करना, गंगा में प्रवेश, गंगा में कूद के जान देना पड़ेगा। यह नो कोमल पाई केमने हाटी रे, कोमल पाए केमने
उदाय तृष्णाय अन्न आहारी मांगीबे उदाय तृष्णाय अन्न आहारी मांगीबे। बोले इतना नरम नरम तुम्हारा पैर है, सन्यासी बन के खाली पैर में चलेगा? कितना कष्ट हुआ तुमको। और जब तुमको भूख लगेगा कौन खाने देगा? अरे क्या पता नेचुरोपैथी में खाना ही तो बोले खुदाए तृष्णा अन्न कहाँ के मांगेंगे, किसको मांगेगा खाने के लिए? नोनीर पुतिली तनु रुद्र तिमिलाय नोनीर पुतिली तनु रुद्र तिमिलाय एमने सोहिबे इहा ए दुखी निमाय एमने सोहिबे इहा ए दुखी निमाय आपतिर पुतनोर सोनार निमाय आपतिर पुतनोर सोनार निमाय हमारे छाड़िया तुमी जाबे कोन ठाय हमारे छाड़िया तुमी जाबे कोन ठाय। तो बोल रहे नोनी और पुतोली मतलब मक्खन निकलता है ना दूध से, ठीक है? तो वो मक्खन का अगर पुतला बनाया जाए, ठीक है, तो बोले तू मेरे नोनी का पुतुल है, ठीक है, धूप में पिघल जाएगा और धूप में कैसे चलेगा, रास्ता से पिघल जाएगा। तो और कैसे मैं इस चीज को सह सकता हूँ, मैं तुम्हारा माँ, ठीक है? और बोल रहे कि मेरा सोने का निमाई है, ठीक है, हमको छोड़ के तुम कहाँ चला जाएगा? विष से खाइया मोरी जाबो तोर अविद्यमाने विष से खाइया मोरी जाबो तोर अविद्यमाने तुम्हारो सन्यास जन ना सुनिए काने तुम्हारो सन्यास जन ना सुनिए काने हमारे मारिया बापू जाइबे विदेशे हमारे मारिया बापू जाइबे विदेशे आगुनी चालिया काथे करिब प्रवेशे आगुनी चालिया काथे करिब प्रवेशे। तो बोले क्या कि हम विष खा ले, विष करके हम मर जाएगा, ठीक है? क्या बोलता, विष खाना या विष पीना बोलता है? ओ पीना, विष पी के मर जाएगा, विष लेके बेगोरे में विष खाना होता है, विष खाइया मरी जाओ, मैं विष खा के मर जाएगा, ठीक है, तू चला जाएगा तू। और आग लगाएगा, आग में कूद के जान दे देगा। सर्वजीवे दया तोर मोर अपरुण सर्वजीवे दया तोर मोर अपरुण ना जानी की लागी मोरे विधाता दारुण ना जानी की लागे मोरे विधाता दारुण। बोले सर्वजीवे दया तोर मोर अपरुण। ये वो कहावत है। हमको एक आदमी मेरा घर में भाड़ा रहता था, बोला कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वही बोल रहे हैं सच्ची माता, सारा फिलोसॉफी उधर से आया है हमारे शास्त्र से। चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे पहले माँ को दया करो, सब लोग को दया करेगा, माँ को दया नहीं करेगा। सर्वजीवी दया तोर आरामी अपरुण, हम पे दया नहीं करेगा। क्यों मेरे पे ऐसा कठोर हो रहा है भगवान? रूपे गुणे शीले पुत्र त्रिजगत धन्य रूपे गुणे शीले पुत्र त्रिजगत धन्य कामिनी मोहन वेश केशर लावण्य स्कंद विलंबित केशे मालती बांधिया जुड़ाए परान मोर से बेसो देखिया जुड़ाए परान मोर से बेसो देखिया। तो बोले कामिनी मोहन वेश। कामिनी मतलब क्या है? लड़की। काम और कामिनी, जिसको काम है, ठीक है, कामिनी। तो बोले कामिनी मोहन वेश। तो बोले कि इतना सुंदर रूप है कामिनी मोहन वेश कि सब लड़की अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कामिनी मोहन वेश, समझ रहे ना? आजकल के केसरे लावण्य, इतना सुंदर घुंघराते हुए बाल था, कंधा में गिरा हुआ कोई। आजकल क्या है, यहाँ नीचे नहीं है, बीच में उठा हुआ है।
उसमें लड़की अट्रैक्टिव होता है। तो उसमें क्यों लड़की अट्रैक्टिव होता है? क्योंकि वो लड़की नहीं है, वो जो है सो वो विच बन गया है। क्यों हिंदी में उसको डायन बन गया है। ठीक है, चुड़ैल जो है वो पूरा बाल लेके अट्रैक्ट होता है। समझ रहे हो ना? तो लेकिन जो आदमी था हम लोग का डिवोटी अच्छा बाल रखता है, डिवोटी जेंटलमैन जैसा, लड़की मिलता ही नहीं शादी करने की। जैसे हम लोग मेरे को डिवोटी बोल रहा है, प्रभु जी क्या मिलता ही नहीं लड़की उसको, फिर वो लड़की को हिंदी गाना सुना के डिवोटी है, ठीक है, थोड़ी हिंदी गाना सुनता है, लेकिन क्या करेगा भाई, शादी करने के लिए लड़की नहीं मिलता है, तो जो लड़की मिलता है उसको हिंदी गाना सुना के उसको खुश करना पड़ता है। समझ रहे? सच घटना है, झूठ नहीं बोल रहा, हमको जो बोला इसलिए वो बोल रहा, ठीक है। बोले क्या? बोले मुझे हिंदी गाना सुनाना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि कोई डिवोटी हिंदी गाना सुनाने में दिक्कत होता है, वो ऐसा बाल नहीं रख पाता है, उसके इसीलिए बहुत कष्ट से लड़की ढूंढना पड़ता है। समझ रहे? तो ठीक है, लेकिन लड़की मिल जाएगा। तो कामिनी मोहन बेश स्कंद विलंबित केसे मालती बांधिया, उड़ाए परान मोर से बेशो देखिया, बयस बेष्टित তুমি চলি যাও পথে, দেখিয়া জুড়ায় হিয়া পুঁথি বাম হাতে, बोले इतना सुंदर तुम्हारा बाल है, उसमें मालती फूल लगा हुआ है, बायां हाथ में ऐसे किताब पकड़ा है, ये देख के इतना सुंदर लगता है। কেমনে ছাড়িবা বাপু নিজ সঙ্গী গণ, না করিবে তা সভা সহিত সংকীর্তন, সে হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর, তাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার। तो बोले तुम अपना साथियों के साथ जो कीर्तन करता था उसको कैसे छोड़ देगा? उतना सुंदर रूप से आप तुम नाचता था, इसको देख के सब जो पूरा दुनिया है आकर्षित हो जाता था। ठीक है, কেমনে বাজিবে তোর নিজ প্রিয়জন, সবারে মারিয়া তোর সন্ন্যাস করণ, আগে তো মরিব আমি তবে বিষ্ণু প্রিয়া, মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া, सब भक्त तो मर जाएगा, सब भक्त को मार के तुम संन्यास लेगा। सब मरने से पहले तो मैं मर जाऊंगा, उसके बाद विष्णु प्रिया मर जाएगा। ठीक है, विष्णु प्रिया मतलब चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है वो मर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ है ना, जो डिवोटी लोग छाती पीटते पीटते मर जाएगा, बुक बिदोरिया। मुरारी मुकुंद दत्त आर श्रीनिवास, अद्वैत आचार्य आदि आर हरिदास, गदाधर नर हरि शिर गुणंदन, वासुदेव घोष बक्रेश्वर श्री राम, মরিব সকল লোক না দেখিয়া তোমার,
एक एक करके। ये बात सोच के कम से कम तुम्हारा जो प्लान है इसमें थोड़ा वो तो चेंज करो। पितृहीन पुत्र तुमी दिल दुई दीवा, पितृहीन पुत्र तुमी दिल दुई दीवा, अबत संतति किछु ना देखिल इहा, अबत संतति किछु ना देखिल इहा, तरुण बयसे नहि सन्यासेर धर्म, तरुण बयसे नहि सन्यासेर धर्म, गृहस्थ आश्रमे थाकी साधु सब कर्म, गृहस्थ आश्रमे थाकी साधु सब कर्म। बोले तुम पितृहीन, पिता है, पिता नहीं पितृहीन पुत्र तुम, तुम्हारा पिता नहीं था तो तुम्हारा 2 शादी कराया, ठीक है, लेकिन 2 शादी कराने के बाद भी अभी भी कोई पुत्र नहीं देखा, कोई अभी संतान हुआ नहीं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, तरुण बयस नहीं सन्यासेर धर्म, इतना यंग एज में संन्यास नहीं लेना चाहिए, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में थाकी सब साधु सब करो, गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति कीजिए, ठीक है। काम क्रोध लोभ मोहि यौवन प्रबल, काम क्रोध लोभ मोहि यौवन प्रबल, सन्यास के मने तोर होइबे सफल, सन्यास के मने तोर होइबे सफल। बोले यंग एज में जो है ना काम क्रोध लोभ, मोह माया में पड़ना, इस सब का संभावना क्या है, प्रबल है। हाँ, तो इसमें इतना प्रबल है, कैसे सफल होगा तुम्हारा संन्यास, संन्यास सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मनेर निवृत्ति कोली काले नाही होय, मनेर निवृत्ति कोली काले नाही होय, सन्यास के मनेर चंचले सन्यासेर धर्म होय, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मनेर निवृत्ति कोली काले नहीं होय, कलियुग में मन को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, हाँ, इसलिए मन का अस्थिरता के कारण संन्यास चला नहीं रख पाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, गृह जन मन पापे नाही होय पथ, सन्यासीर धर्म जाए मनोज असुष्ट, तो जो व्यक्ति गृही है मतलब गृहस्थ, हाँ, उसको मन से पाप नहीं लगता है, मतलब बोले गृही जन मनो पापे नाही होय बद्ध, मतलब उसका मन में कुछ गलत विचार आ गया, उसके कारण वो उसका अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो सन्यासी है उसका अगर मन में अशुद्ध विचार आया तो गलत है, उसको मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे जो व्यक्ति तुम बोले तुम संन्यास लेगा, कलिकाल में मन को कंट्रोल करना संभव नहीं है, एतेक वचन ज्योति ज्योति देवी बोइलो, एतेक वचन ज्योति ज्योति देवी बोइलो, सुनिया प्रबोध वाणी माई रे कोइलो, नर हरि पाद पद्म सिरे रे भूषण, नर हरि पाद पद्म सिरे रे भूषण, गंगा गौरांग चरित कहेलो हे दास लोचन, गौरांग चरित कहे दास लोचन। तो लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं, तो माँ का ये बात सुन के अब चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा शुरू करेंगे, ठीक है। ध्रुवेरे वैष्णव कोइल ध्रुवेर जननी, मिला गराड़ी राग है, चौथा राग, पेज नंबर देखो, उसके बाद वाला पेज, नहीं नहीं
अरे ठीक है, आंसर कर रहे हैं आप, सुनिए। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर अपना मन को ऐसा नियंत्रण कर सकता है तो वो भी ऐसा बोल सकता है, तो ऐसा उसका माँ को बोल सकता है। समझ रहे हैं? अगर कोई मन को नियंत्रण कर सकता है तो मन को नहीं नियंत्रण कर पाया तो फिर मुश्किल। ठीक है, लेकिन कोई अगर ऐसा मन को नियंत्रण कर सकता है, ठीक है, अगर मोबाइल में उल्टा पुल्टा नहीं देखता है, हाँ, और मोबाइल देख के जो दिमाग खराब नहीं होता है, तो फिर वो क्या करता है। एक्चुअली देखिए बात क्या है, अभी व्यक्ति को अपना मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो आपका पत्नी आपको गाली देगा, है ना? पर माता जी तो बहुत दुखी होता है। हाँ, जो माता जी है ना, वो आदमी का चेहरा देख के बोल सकता है उसका मन में क्या है। अगर अच्छा माता जी है तो समझ रहे हो, उल्टा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर सही, मैं देखा हूँ सही में अपना घर में, मेरा माँ तो दीदी को देखा हूँ, वो मेरा आंख देख के बता देगा इसका मन में क्या चल रहा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए अब ये सब देखो, अब क्या बोले, जैसे मानो अब उसका पत्नी है, वो आदमी ऐसे इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो फिर उसका तो लज्जा की बात है, समझ रहे ना? तो इसलिए उसका पत्नी का श्रद्धा हट जाता है, कैसा आदमी है, समझ रहे हो? तो और उसका जो पत्नी है उसका चेहरा आंख देख लेता है, समझ जाता है उसका मन में क्या है। ठीक है, तो इसीलिए व्यक्ति को अपना मन को नियंत्रण करने का कोशिश करना चाहिए, तो इसलिए वॉइस में रहना सही, गलत नहीं। ठीक है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ध्रुवेर वैष्णव कैलो ध्रुवेर जननी, ध्रुवेर वैष्णव कैला ध्रुवेर जननी, हरि से रस सुनो पर्व काटिनी। तो बोले एक श्लोक कोट किए कि व्याधस्य चरणम, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले सुनिए, हाँ, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वायु विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जायम किमुना रूपम अधिकम किंतु सुदाम्न धनम वंशो को विदुरस्य जादव पेतो रोगस्य किं पुरुषं भक्ता तुष्यन्ति केवलं नच्च गुणै भक्ति प्रियो माधव। बोल रहे हैं कि वाल्मीकि क्या था, वाल्मीकि क्या था, शिकारी, शिकारी है ना, शिकारी। ध्रुव का उम्र कितना था, 5 साल। गजेंद्र का क्या विद्या था, कुब्जा, कुब्जा जो था उसका क्या रूप था, सुदामा के पास कितना पैसा था, नहीं बोला है। विदुर का क्या, विदुर जो है, विदुर कौन सा वंश से बिलोंग करता था, शूद्र मतलब दासी पुत्र था ना। और उग्रसेन का क्या वो था, क्या मतलब पौरुष मतलब बल, हाँ, क्या बल था, बुढ़ा था, है ना, बल नहीं था। तो जो डिवोटी होता है, भक्ति प्रिय माधव, जो डिवोटी होता है वो इस प्रकार का एक्सटर्नल चीजों से कृष्ण भक्तों को कृपा नहीं करते हैं, उसका भक्ति से भगवान उसको कृपा करता है। तो जैसे जब उनका माँ बोले कि जो कलयुग में मन नियंत्रण नहीं कर पाएगा, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि जो डिवो भक्ति होता है, किसी को भक्ति है तो उसका भक्ति के बदौलत भगवान उसको क्या करता है, कृपा करता है। ना मन का नियंत्रण करने से, ना उसका यज्ञ से, उसका तप से, खुद से भगवान अट्रैक्ट नहीं होता है, भगवान उसका भक्ति से अट्रैक्ट होता है। नहीं तो फिर जो प्रभुपाद जी जिन लोगों को प्रचार कर रहे थे, जो हिपी लोग थे, उनको कैसे भगवान कृपा किया, कैसे भगवान की कृपा के बिना वो हिपी लोग उतना महान व्यक्ति कैसे बना, बिकॉज ऑफ उनको चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का कृपा हुआ था उनके ऊपर। जब भी वो लोग अनक्वालिफाइड थे उस तरीके से देखा जाए, क्योंकि मन अनियंत्रित था। सत्ययुग में लोग मन को नियंत्रित कर सकते, कलयुग में नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, उसके बिकॉज ऑफ इस भक्ति क्या है, भगवान उनको कृपा किया है। तो इसीलिए भक्ति इज द क्वालिफिकेशन। ये सब जो
चीज है वो सब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सुनो माता ध्रुव कथा एक मन चिते मोदी उच्च पद ध्रुव पाइलो सेनो मोती। तो सुनिए मामा ध्रुव की कथा बताता हूँ, ठीक है, ध्रुव की कथा बताता हूँ। जो ध्रुव महाराज थे उसका बात सुनिए, कैसे ध्रुव महाराज जो है बहुत बड़ा उच्च पद लाभ किया था। तो ये फिर जो है अगला दिन डिस्कस किया जाएगा। शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।